हेलो दोस्तों, आप सबका YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एरिया क्षेत्रफल का टॉपिक। और क्षेत्रफल का टॉपिक आप सब जानते हैं, हर एक एग्जाम में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, हर एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इस टॉपिक से हर बार सवाल आते ही आते हैं। तो आज जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि एरिया टॉपिक आपने मेरे पुराने वीडियो भी देखे होंगे। एरिया टॉपिक जो पढ़ने में मजा आता है वो किसी टॉपिक में नहीं आता है क्योंकि एरिया टॉपिक जो है वो आप मैथ्स में ऐसा टॉपिक है जिसको अच्छे से समझ सकते हो कि एरिया क्या है, लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, लेंथ ब्रीथ वगैरह ये सब। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एरिया टॉपिक में भी आयत का टॉपिक, रेक्टेंगल। तो स्टार्ट करूंगा मैं रेक्टेंगल से और एग्जाम में आए हुए सवाल और आने वाले सवाल दोनों से जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो सारे मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो वीडियो जो है वो पूरा देखिए और वीडियो को सबसे पहले एक लाइक का बटन दबा दीजिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि शेयर करने से आगे वाले को फीलिंग जो है वो इतनी अच्छी आती है कि हाँ, लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं, मतलब वीडियो लोगों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करता हूं मैं पहला सवाल। तो पहला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। आयताकार क्षेत्र की तो एक भुजा 5 मीटर है और विकर्ण 13 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों, आयत की एक भुजा अगर 5 मीटर हो, विकर्ण अगर 13 हो, तो इसका मतलब दूसरी भुजा जो है वो 12 होगी और क्षेत्रफल 12 इंटू 5 60 होगा। तो ये कैसे आया है, चलो शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला सवाल। एक आयताकार क्षेत्र की एक भुजा 5 मीटर है और विकर्ण 13 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों, जिस किसी सवाल में विकर्ण डायगोनल का नाम आ जाए उसका मैं आपको एक शानदार जुगाड़ सिखा रहा हूं, वो जुगाड़ सीख लो। जहां कहीं विकर्ण का नाम आएगा आपका सवाल 100% कह रहा हूं 100% होगा। तो क्या जुगाड़ है देखो, मैं आपको बताता हूं कि आयत, सबसे पहले चलते हैं आयत। ये आयत, आयत के अंदर लेते हैं डायगोनल। तो यहां से ये हो गया इसका एक डायगोनल। तो ये क्या हो गई, इसकी लंबाई L, ठीक है, और ये क्या हो गई चौड़ाई, ये B। तो ये लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, और ये क्या है, तो यहां से यहां तक ये जो है वो है आपका डायगोनल, विकर्ण। ठीक है, अब ये चीज क्या है, कहां से आई है, वो मैं एक एक चीज आपको सिखाने वाला हूं। तो देखो, यहां से मैंने बनाया है एक ट्राइंगल। अब समझो कि ये जो आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, ये आकृति जो दिख रही है वही आकृति मैंने आपको इधर करके बता रहा हूं। यहां पर है त्रिभुज और ट्राइंगल में कौन सा वाला ट्राइंगल है, यहाँ 90 डिग्री बन रही है, इसका मतलब है राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये होता है बेस, आधार, ये होता है परपेंडिकुलर, ऊंचाई, और ये है क्या, ये है कर्ण, मतलब हाइपोटेनस। ठीक है, अब ये कि ये सेम चीज देखो आप इधर बन रही नहीं बन रही है। तो यहां से देखा जाए तो यहां पर ये बन रहा की मतलब बिल्कुल सेम बन रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां से अगर मैं लाइन मिला देता हूं यहां तक, तो एक तरह से ये आयत हो गया आपका। तो आयत जो बना है वो किससे बना है दोस्तों, त्रिभुज से बना हुआ है। त्रिभुज का एक पार्ट और कर दो तो ये समझ जाओ आयत बन गया। तो इससे समझने में आसानी क्या रहेगी, वो समझना आप कि यहां पर अपन इसको आधार बोल रहे हैं, यहां पर अपन इसको क्या बोल रहे हैं, लंबाई बोल रहे हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज हुआ है। यहां पर अपन इसको क्या बोल रहे हैं, ऊंचाई, लेकिन यहां पर अपन क्या बोलते हैं इसको, चौड़ाई, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, यहां से यहाँ कर्ण, यहां से कर्ण है, जबकि इसके अंदर क्या बोलते हैं अपन इसको, विकर्ण। इसका मतलब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज हुए और सारे फॉर्मूले अपन इधर से उठा के इधर लाएंगे। तो इधर से उठा के अगर इधर फॉर्मूले लाते हैं तो त्रिभुज के फॉर्मूले देने वाला कौन था बंदा, तो त्रिभुज के फॉर्मूले देने वाला जो महान आदमी हुआ था वो था पाइथागोरस। और पाइथागोरस ने एक रिलेशन दिया था, वो रिलेशन क्या था दोस्तों, वो रिलेशन था कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये सेट दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ लंब आधार कर्ण के सेट, उन्होंने जो सेट दिए थे वो क्या थे। तो लंब आधार कर्ण के सेट जो दिए थे, अब मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर देता हूं कि आधार और लंब अगर आपको पता है तो उसका कर्ण कैसे निकालते हैं। आधार और लंब पता हो तो कर्ण हमेशा फिक्स होता है, 3 और 4 लंब आधार हो तो कर्ण कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा। तो 3 और 4 होने पर 5। आगे बढ़ते हैं, यहां से अगर माना कि इसका डबल कर दूं मैं 6 और 8, तो इसका भी क्या हो जाएगा डबल, मतलब 3 और 4 लंब आधार है तो कर्ण आता है 5,
6 और 8 लंबादार है तो कर्ण आएगा 10, 3 का 3 गुना 9, 4 का 3 गुना 12 और 5 का 3 गुना 15। 9 और 12 लंब हो तो कर्ण कितना आता है 15। ये हमेशा फिक्स है, मतलब एक सेट अगर आपको कोई याद है 3, 4 और 5 ये लंबादार कर्ण का एक सेट है। अगर आपको एक सेट याद है तो उसको आप जैसे अगर 2 से गुणा करते हो तो सबसे 2 से गुणा करो, नया सेट मिलेगा। 3 को अगर आप 3 से गुणा करते हो तो 3, 4, 5 को 3 से गुणा करो, एक नया सेट और मिलेगा। जहां जहां आपका एक सेट बना गुणा कर करके अगले सेट बनाओ, और देखा जाए तो देखो 3 के टेबल, 4 के टेबल, 5 के टेबल, ये सब लंबादार कर्ण के सेट ही होते हैं। इसके अलावा और कौन से सेट बनते हैं, तो इसके अलावा 5, 12, 13, 5 और 12 लंबादार हो तो उसका कर्ण हमेशा 13 ही रहेगा। उसके बाद है 8, 15, 17, 8 और 15 अगर लंबादार है तो उसका कर्ण हमेशा 17 रहेगा। उसके बाद है 7, 24, 25, 7 और 24 लंबादार हुआ तो उसका कर्ण कितना बनेगा दोस्तों 25। ये लंबादार कर्ण के सेट जो पाइथागोरस ने कुछ सेट दिए थे, सिर्फ कुछ सेट की बात कर रहा हूं कि कुछ सेट ये हैं, ठीक है। अब यहां से आप किसी भी भर्ती में देखना, यहां से 100% सवाल वो उठाता है और सवाल करना पड़े तो आप मान के चलो 5 सेकंड आप गिन के देखना, 5 सेकंड में आप आंसर ला सकते हो। कैसे, अब आपको मैं सवाल बताता हूं कि ये सवाल है क्या है। तो ध्यान रखना, जो कर्ण नाम है वो कर्ण का नाम, अब यहाँ आयत में जो पढ़ रहे हो तो कर्ण का नाम चेंज करके क्या कर दिया है विकर्ण। जहां पर सवाल में विकर्ण लिखा हुआ जाए समझ जाना वो त्रिभुज के कर्ण की बात कर रहा है। फिर इधर आता हूं, यहां क्या लिखिए दोस्तों चौड़ाई, तो चौड़ाई किसका नाम है, यहां पर लंब, जो हम त्रिभुज में बोलते हैं लंब या ऊंचाई, उसको यहां पर क्या बोलते हैं चौड़ाई। ये नाम चेंज हुआ। जो यहां लंबाई बोलते हैं वो त्रिभुज में क्या है दोस्तों आधार, तो यहां पर किसका मान है वो आधार का मान है। क्लियर है। अब मैं आपको सवाल पे लाता हूं, इस सवाल को डायरेक्ट मैंने कैसे बता दिया था कि इसका आंसर कितना आने वाला है। तो अब समझना, एक आयत है, आयत की एक भुजा 5 मीटर है तथा विकर्ण 13 मीटर। एक भुजा 5, कर्ण कितना 13। जैसे ही कर्ण का नाम आए लंबादार कर्ण के सेट याद रख लेना, और दोस्तों इसको 10 बार लिख लेना, 10-10 बार लिख लेके याद करना, इनको याद कर लेना, बहुत काम आएंगे। विकर्ण 13 है तो दोस्तों विकर्ण 13 देखो कहीं है क्या, तो विकर्ण 13 ये 13 गया। विकर्ण 13 है, क्या एक भुजा 5 है, ये देखो एक भुजा 5 है। आपको एक भुजा 13 पता चल गई, दूसरी भुजा 5 पता चल गई, इसका मतलब बची हुई भुजा क्या हुई, बची हुई 12 हुई। इसका मतलब है कि जो आपके आयत इस सवाल में इस्तेमाल हुआ है उस सवाल में कर्ण तो 13 है, एक भुजा 5 है, तो दूसरी भुजा आपको किसी फॉर्मूले में डालकर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो भुजा फिक्स है कि 12 आएगी। तो इसका मतलब ये सेट हो गया 5, 12, 13 का। अब क्या पूछा है बताओ, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आयत का क्षेत्रफल रेक्टेंगल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे तो 5 इंटू 12, और 5 इंटू 12 से कितना आया 60। किसमें दे रखा 5 और ये मीटर में, तो 60 क्या आएगा मीटर स्क्वायर। तो एरिया हो गया 60 मीटर स्क्वायर। तो ये जो मैंने अभी आपको कर्ण पढ़ाया है, कर्ण विकर्ण, ये अगले सवाल में और काम आ रहा है। एक बार आप इन सेट को अच्छे से लिख लो और अच्छे से याद कर लो। आगे और भी सेट है 20, 21, 29, 9, 40, 41, वो मैं आपको आगे और पढ़ूंगा, लेकिन जितनी जरूरत है वो। दूसरा, और अगर सवाल में विकर्ण 26 होता 26, तो सवाल कर पाते क्या आप, विकर्ण 26 होता तो क्या 26 अपने पास है, तो 26 अपने पास नहीं है, लेकिन 26 बना तो सकते हैं। अगर विकर्ण 26 आ जाए तो क्या करो, 13 को 2 से गुणा कर लो, और 13 को 2 से गुणा करें 26 आता है, तो इसका जो पूरा सेट है 5, 12, 13 वाला, इस पूरे सेट को 2 से गुणा कर लो। इसको पूरे सेट को 2 से गुणा करोगे तो पूरा का पूरी संख्याएं 26 वाली हो जाएगी, मतलब 5 का 10, 12 का 24 और 13 का 26। जहां जहां गुणा करके आप सेट बना सकते हो, आप ट्राई जरूर करो। तो दोस्तों आपको पता है कि कल है रविवार, संडे, और मैंने आपको पहले से बोला था कि इस संडे को आपका प्राइज टेस्ट होगा। हर बार हो रहा था मंडे को, लेकिन इस बार प्राइज टेस्ट होगा संडे को। टाइमिंग बिल्कुल सेम है, रात्रि 8 बजे आपका प्राइज टेस्ट होगा, और उसी टेस्ट का सॉल्यूशन रात्रि 9 बजे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो अपने जितने दोस्त हैं सब दोस्तों को बोलिए कि प्राइज टेस्ट है, फर्स्ट विनर 100 रुपए, सेकंड 50 और थर्ड 20 रुपए। तो अच्छे से अच्छे तैयारी करिए। और एक चीज और, बहुत सारे महान लोग जो हैं टेक्निकल में महान है, वो लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट को तुरंत सबमिट कर रहे हैं। तो भाइयों मैं आपको एक नई न्यूज दे दूं कि तुरंत सबमिट करोगे तो वहां पर रिव्यू का बटन नहीं आएगा, मतलब आपको आंसर तुरंत नहीं मिलने वाले हैं। तो ये गलती मत कर देना अब कि तुरंत सबमिट कर दो।
पूरा पेपर सॉल्व करो, उसको आराम से सबमिट करो, उसके बाद आपका रिजल्ट अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, तो कल 8 बजे। अच्छा, टेस्ट कहां पर होगा? जो मेरी ऐप है फलक ऐप, फलक ऐप डाउनलोड करो। अगर आपने नहीं की है तो उसके अंदर जाओगे, टेस्ट में, टेस्ट के अंदर है प्राइस टेस्ट, प्राइस टेस्ट में आपको मिलेगा कल की तारीख वाला टेस्ट। ठीक है, टाइम 8 बजे याद रखना और शेयर जरूर कर लेना। ये रीड फर्स्ट लेवल, ठीक है, रीड फर्स्ट लेवल में ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2018। ठीक है, क्या सवाल था दोस्तों? विकर्ण 17 मीटर है तथा परिमाप 46 मीटर है। ठीक है, तो विकर्ण 17 मीटर, परिमाप 46 मीटर, इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्या करना था यहाँ पर? विकर्ण कितना दे रखा है? 17। अभी मैंने पढ़ाया था, क्या विकर्ण 17 वाला कोई सेट है क्या? तो विकर्ण 17, ये रहा विकर्ण 17, कर्ण मतलब विकर्ण एक ही बात है। 17 वाला सेट क्या है? 8, 15, 17। तो दोस्तों जैसे ही आप विकर्ण का नाम देखो समझ जाओ कि अपना सेट काम आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो एक बार अपना सेट लिख लो, 8, 15, 17, ये लिख लिया। दूसरा कि हमने यहाँ जो दिया है वो विकर्ण 17 दिया है, ये रहा अपना विकर्ण 17 है। फिर दिया है परिमाप 46। परिमाप क्या होता है दोस्तों? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या है? 46 है। और पेरीमीटर होता क्या है? लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना होता है परिमाप। अगर 2 को मैं उधर भेज देता हूं तो ये बन जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, और इससे कितना हुआ? 2 का डिवाइड करो, 23 आया। इसका मतलब यहां से एक चीज और याद रखना दोस्तों, कभी भी आयत का परिमाप आ जाए तो आयत का परिमाप आने पर आप ये बार बार ये काम अब नहीं करोगे। आयत का परिमाप आने पर हमेशा उसे आधा ही करोगे। आयत का परिमाप आ जाए तो हमेशा उसे क्या कर लेना? आधा कर लेना। और आधा करने से क्या मिलेगा? लंबाई प्लस चौड़ाई मिलेगी। परिमाप का हमेशा हाफ करोगे, लंबाई प्लस चौड़ाई मिल जाएगी। अब इस सवाल पे आता है फाइनली कि ये जो सेट है, क्या इसमें दोनों चीजें यहाँ पर एप्लीकेबल है या नहीं है? विकर्ण 17 है, हाँ है। विकर्ण का आधा कर दिया 23, लंबाई प्लस चौड़ाई 23 हो रही है क्या? तो लंबाई प्लस चौड़ाई 23 हो रही है, हाँ हो रही है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई 23 हो रही है, विकर्ण 17 हो रहा है, मतलब बिल्कुल सेट यही उन्होंने उठाया था। क्या पूछा था? खेत का क्षेत्रफल बताओ। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो बाकी छोटी भुजा क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई होती है। तो क्षेत्रफल क्या हुआ? लंबाई इंटू चौड़ाई। और लंबाई इंटू चौड़ाई कितना? तो 15, 8, 120। और किसमें है? मीटर। तो क्या है आंसर? मीटर स्क्वायर। तो आंसर हो गया 120 मीटर स्क्वायर, 120 वर्ग मीटर, ये वाला आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखो, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, ये भी सवाल कहां से लिया गया है? पुराने एग्जाम में से उठाया हुआ है। तो अब देखो वापस क्या है? विकर्ण की लंबाई 17। देख लो दोस्तों, अभी आपको 3 सवाल मैंने पढ़ा दिए, तीनों सवाल में जो सेट है वो चेक करो। हमेशा एग्जाम में वो फिक्स एक सेट देगा ही देगा। 17 विकर्ण वाला सेट क्या था? 8, 15, 17। अब इसने क्या बोला है कि विकर्ण 17 है, हाँ विकर्ण 17 हो रहा है। यहाँ आयत की लंबाई 15 है, एक लंबाई ये हो गई 15 हो गई, तो बाकी बची हुई भुजा कितनी हुई? 8 हुई। तो अगर आप पाइथागोरस वाले सेट याद कर लोगे जो मैंने आगे लिखा है, आपका काम हो जाएगा। इसलिए वो सेट बार बार कह रहा हूं याद कर लेना। इससे पूछा आयत का क्षेत्रफल बता दो, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हुआ? लंबाई इंटू चौड़ाई, ये 15 इंटू 8। तो 15 इंटू 8 कितना हुआ? 120। और किसमें दे रखा है? सेंटीमीटर, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? बस देख लो आप कितना 5 सेकंड का टाइम है या नहीं, 5 सेकंड में आप सवाल को निपटा सकते हो। बस कुछ बेसिक चीजें तैयार रखो। आगे देखो, एक आयताकार मैदान का परिमाप 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हुए? 1000 मीटर। मैंने आपको क्या सिखाया अभी आगे कि कभी भी परिमाप अगर दे दे तो परिमाप आने पर हमेशा आप क्या करोगे? पेरीमीटर आने पर हाफ करोगे। परिमाप के आधा करने से आपको क्या मिलेगा? परिमाप का आधा करने से आपको मिलेगा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 1 किलोमीटर मतलब कितना हुआ? 1000, और 1000 का आधा कितना हुआ? 500 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना आया? 500 मीटर। ये कह रहा है कि इसकी चौड़ाई 200 मीटर है। अब समझो, लंबाई प्लस चौड़ाई 500 है, और अगर इसके अंदर चौड़ाई 200 है तो फिर लंबाई कितनी हुई दोस्तों? तो आप सबको इतना सबको पता है कि लंबाई फिर 300 हुई, 500 में से 200 हट गई। अब बोल रहे थे इसकी लंबाई कितनी है? अरे भाई इतना तो हमारे बच्चों को पहले से आता है। इतने छोटे छोटे सवाल जो इन्होंने पूछे, इतना तो ये बच्चे तुरंत बता देंगे। आपको तो कुछ और पूछना चाहिए था। चलो क्षेत्रफल तो पूछ लेते कम से कम।
तो एग्जाम में जो पूछा है उसकी जगह क्षेत्रफल अगर पूछते तो चलो लंबाई होती 300 और चौड़ाई होती 200, तो यहां से इसका गुणा करते तो 0000 मतलब 60,000 और क्या आता मीटर स्क्वायर, अगर क्षेत्रफल पूछते तो। ठीक है, एक सवाल ये और। नेक्स्ट आ जाओ। अब है एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप, वापस पेरीमीटर आया। परिमाप कितना है 480 मीटर। मैंने क्या बोला, जब भी परिमाप आ जाए आधा कर लेना। कुछ बेसिक चीजें अच्छे से याद रखो, आप बेसिक चीजें याद रखोगे तो हमेशा आपका सवाल हो जाएगा, गाड़ियां अटकेगी नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत अच्छा चल रहा है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, और टेलीग्राम ग्रुप का नाम सर्च करना है आपको फलक, FALAKAPP, फलक ऐप सर्च करो टेलीग्राम में, मेरा ग्रुप आपको मिल जाएगा। वहां पर मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप, परिमाप था 480 तो उसका आधा कर दिया, परिमाप का आधा करने से क्या मिल गया, लंबाई प्लस चौड़ाई मिल गई। अब सवाल वाला कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात वो दे रखा है 5:3। कितना दे रखा है दोस्तों, 5:3। अब वो बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताओ। अगर यहां पर लंबाई और चौड़ाई पता चल जाए तो क्षेत्रफल आ जाएगा। अब लंबाई चौड़ाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको मैं एक तरीका बता देता हूं। लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है 240, और वही संख्या अनुपात में कितनी है 5:3। इस सवाल को करने के एक दो नहीं बहुत तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका मैं आपको यह बताता हूं कि क्या करो, यहां से जो आपको दे रखा है ना वो लंबाई प्लस चौड़ाई करनी है तो लंबाई प्लस चौड़ाई कर दो आप। मतलब 5:3 है, इसको 5+3 कर दो। जैसा ये होता है वैसा कर दो। 5+3 कितना हुआ 8 हुआ। इस 8 का भाग लगा दो सीधा 240 में। क्या करना है, 8 का भाग लगाना है, किस पे लगाना है 240 में। 8 का भाग लगाओ 240 में, कितना आया 30। कितना है दोस्तों 30। अब इस 30 का जो आपकी संख्या आई है ना 30, इसका गुणा कर लो इन अनुपात से। जो संख्या आई है 30 उसका अनुपात से गुणा कर लो, हो गया आपका सवाल। मतलब 30 × 5 करोगे तो 150 आएगा, और 30 × 3 करोगे तो 90 आएगा। मतलब यहां पर लंबाई 150 है और चौड़ाई 90 है। हो गया काम। मतलब कभी भी अनुपात में लंबाई चौड़ाई दे रखी हो और परिमाप दे रखा हो तो जोड़ के भाग लगा देना, जो संख्या है उसका गुणा कर देना, हो गया आपका काम, लंबाई चौड़ाई आ गई। अब वो क्या पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल बताओ, तो इसका एरिया बताना है। अब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। 15×9 कितना, 15×9 135, 00। तो 15×9 135 और 00 मतलब 13,500। अब 13,500 क्या, तो परिमाप किस में दे रखा था मीटर में, तो क्षेत्रफल भी किस में आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। तो कितना हुआ 13,500 मीटर स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। देखो आप सवाल देखो, सिर्फ एक लाइन का अंदर सवाल जो है वो निपटा दिया है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें, बार बार बोल रहा हूं। और आज वीडियो क्षेत्रफल का पहला पार्ट है, आज तो स्टार्ट किया है मैंने। क्षेत्रफल तो बहुत लंबा जाने वाला है क्योंकि 10 टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको। आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, सर्कल, वृत्त, घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर, कोण और स्फेयर, सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। और अगला सवाल, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच 23 मीटर का डिफरेंस है। तो लंबाई और चौड़ाई में, लंबाई को मैं बड़ी मान रहा हूं, ठीक है, इसलिए आगे लिख दिया। दोनों में डिफरेंस कितना है 23। फिर परिमाप आया, देखो बार बार जब भी एग्जाम में सवाल आए ये चीजें ध्यान रखो। परिमाप 203 आया, परिमाप का क्या करना है आपको, हमेशा आधा करना है। आधा करने से हर बार क्या मिलेगा आपको, लंबाई प्लस चौड़ाई मिलेगी। आधा करो तो कितना आया 103 आया। ये हुआ लंबाई प्लस चौड़ाई का मान, और पहले से दे रखा है कि ये डिफरेंस कितना है, तो ये मैं इसके नीचे लिख देता हूं, लंबाई माइनस चौड़ाई। ठीक है, L प्लस बी और L माइनस बी, तो ये मैं L प्लस बी ऐसा लिख देता हूं, L प्लस बी और L माइनस बी 23। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस कैंसल, प्लस प्लस 2L और इधर प्लस करें तो 126 हो गया। L का मान कितना है दोस्तों, तो L का मान आया इसका हाफ, L का मान आ गया कितना 63, ये आया L का मान। फिर आगे, अब L का मान आ गया तो दूसरा क्या निकालना है, B का मान निकालना है, तो L का मान यहां रख दो,
कि हमारे लंबाई 63 आई है, चौड़ाई ज्ञात करनी है और इक्वल टू कितना 23। अब यहां से इसको 23 इधर ले आओ और चौड़ाई जो है b उधर ले जाओ, तो 63 माइनस 23 इक्वल टू b चौड़ाई। 63 से 23 गया कितना आया 40, 40 इक्वल टू क्या हो गया चौड़ाई। ठीक है, L का मान भी आ गया, B का मान भी आ गया, L और B दोनों पता चल गए, तो L और B दोनों पता चल गए तो आपको क्या निकालना है एरिया, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या होगा L इंटू बी, L इंटू बी, ये हो गया L इंटू बी। ठीक है, अब आगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू 3 12 हासिल 1, 6 4 24, 24 और 1 25, कितना आया 2520। किस में दे रखा है दोस्तों, मीटर में दे रखा है, तो मीटर में दे रखा है तो पीछे क्या लगाएंगे मीटर स्क्वायर लगाएंगे। देख लो आपको सवाल जो है वो कितना सीधे तरीके से किया है, सिर्फ यहां से। अच्छा लिखा मैंने डबल है, अगर मैं यूं समझो ये हटा दूं तो सवाल तो इतना सही था। ये यहां से L निकाला फिर B आया और L इंटू बी कर दिया। क्लियर, आगे देखो, आगे है एक आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई। ठीक है, आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई। और एक और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो की स्पीड ज्यादा है, समझाने की स्पीड ज्यादा है, तो मैं कम कर दूंगा, क्योंकि मैं इतने दिन जो वीडियो पढ़ा रहा था उसमें वीडियो जो है उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो लेके चल रहा था। हर एक सवाल को मैं अच्छे से 5-5 मिनट समझा रहा था कि कैसे क्या है। आज मैं थोड़ा सा स्पीड में ले रहा हूँ कि क्या पता बच्चों को लगे कि अरे सर हमें तो ये सब चीजें आती है, हमें तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो अगर ऐसा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आपका ही चैनल है, आपके लिए ही पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, रोज रोज सवाल ले लेके आ रहा हूँ और आपके लिए ही है, इसलिए सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, एक आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई की 60% है। जो चौड़ाई है वो लंबाई की 60% है, तो L लंबाई अगर मैं ले लूं कितनी यहां से 100%। ठीक है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी कितनी 60%। एक ये दूसरा और ले सकते हो, ये तो ले लिया परसेंटेज में। अगर आप परसेंटेज में नहीं लेना चाहो तो इसी को अनुपात में भी ले सकते हो, L इंटू बी। ठीक है, L अनुपात B। L अनुपात B कैसे कि चौड़ाई जो है वो लंबाई के 60% है, तो इसका मतलब अगर मैं लंबाई को ले लेता हूँ 100 तो चौड़ाई जो है वो 60%, ये हो गया 60। अब क्या कर सकते हो 0 0 अनुपात में मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आगे अनुपात आपको पता था कि अनुपात के सवाल अपने कैसे किए थे। और कट रहा है तो 2 के पाड़े से कट गया कितनी बार 5 बार, और 2 के पाड़े से कितना कट गया 3 बार। कितना आया दोस्तों 5:3। अब आपको परिमाप कितना दिया है 800 मीटर, तो परिमाप दिया है 800 और क्षेत्रफल निकालना है। परिमाप क्या होता है अब तो आप परिमाप समझ गए होंगे। आज सारे सवाल मैंने परिमाप विकर्ण से जुड़े लिए ताकि आपको इस टाइप का कोई भी सवाल आए आपका काम तो निकल ही जाए। L प्लस बी बराबर कितना, तो परिमाप जब भी पेरीमीटर आए आप उसका आधा करोगे, आधा करने से क्या मिलेगा L प्लस बी लंबाई प्लस चौड़ाई मिलेगी। यहां पर L और B का क्या दे रखा है रेशो दे रखा है। मैंने आपको क्या बोला अभी आगे आगे बोला था कि L और B जब भी अनुपात हो और आपको टोटल L और B पता है आप सीधा इसमें प्लस कर लेना। जैसा ये लिखा L प्लस बी वैसे आप प्लस कर लेना। L प्लस बी कितना आया 8, लंबाई चौड़ाई को प्लस कर लो और सीधा भाग लगा दो इसके अंदर। क्या करोगे लंबाई प्लस चौड़ाई जब दे रखी है तो हम अनुपात को भी क्या कर रहे हैं प्लस ही कर रहे हैं और भाग लगा दिया। इसका भाग लगाने से आंसर कितना आया 50। तो यहाँ कितना मिला दोस्तों आपको 50। मैंने आगे आपको सिखाया था कि भाग लगाने से जो नंबर आ जाए उससे वापस अनुपात को गुणा कर लेना, आपके आंसर आ जाएंगे। भाग लगाना है, भाग लगाने से उसके बाद जो संख्या आती है उसको गुणा कर लो अनुपात से, क्योंकि ये अनुपात है। तो अब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो L का मान कितना हुआ तो 5 गुणा करने से आया 50, तो ये हुआ 250। फिर है कौन B, तो B में कितना है 3 3 इंटू 50 मतलब 150, ये हो गया। अब क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल एरिया निकालो। तो अब क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल क्या हुआ L इंटू बी। L का मान कितना है 250 और B का मान कितना है 150। 25 इंटू 15 होता है 375 और पीछे 2 जीरो और लग गई, तो कितना हो गया 37,500 और 37,500 क्या है मीटर स्क्वायर। तो इस सवाल का आंसर आ गया 37,500 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला सवाल। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। और अगर आपको सवाल लिखना हो तो आराम से एक बार यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके रख दो, और अगर आपको टेलीग्राम पे ये इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे आ जाना। चलो
और आगे बढ़ते हैं। एक आयत है, उस आयत का क्षेत्रफल, अब अपन सवाल जो है वो कहां लेके आ गए, क्षेत्रफल पे। क्षेत्रफल है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 9:7। तो L और B का रेशियो कितना है, 9:7। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि L इंटू बी जो है वो है 252। अब यहां तो अपन को रेशियो पता है और यहां पर क्या दे रखा है, L इंटू बी दे रखी है, तो L और B तो हमें पता ही नहीं है कितनी है। तो कभी भी अनुपात में अगर कोई संख्या आए तो अनुपात से संख्या बनाना चाहो, ये मैं इधर साइड में लिख देता हूं, कभी भी ध्यान रखना अगर आप किसी सवाल में अनुपात ये लिखा हुआ है, अगर आप अनुपात से संख्या बनाओ, क्योंकि L का मान 9 डायरेक्ट तो है नहीं है, ये तो सिर्फ रेशियो है, तो इससे अगर आपको संख्या बनानी है तो x का गुणा कर लेना। और किससे गुणा करोगे, दोनों से। 9 इंटू 2 कितना आया, 9x, और 7 का x से गुणा करोगे कितना आया, तो 7x, ये 9x और ये कितना हुआ, 7x। इसे कहते हैं अनुपात से संख्या बनाना। तो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि L का मान जो है वो L का मान कितना है दोस्तों, 9x, B का मान कितना है, तो B का मान कितना ले लिया, 7x। ठीक है, उसके बाद क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने से कितना आया, 252 आया। अब आगे इसका इससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो इसका इससे गुणा किया कितना है, 63x इक्वल टू 252। अब x इक्वल टू x का मान निकाला तो कितना हुआ, 252/63 आया। ठीक है, अब इसको काटना है, तो यहां देखो काटने का भी एक मैं आपको जुगाड़ सिखाता हूं। वैसे तो आप 3 से देखो कट जाएगा, 9 से देखो कट जाएगा, तो 9 से वगैरह काट सकते हो, और डायरेक्ट चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ लास्ट में कितना है, 3, इससे आपको ऊपर की संख्या काटनी है। ऊपर यहाँ लास्ट में कितना है, 2, यहाँ है 3, यहाँ है 2, 3 के पाड़े में 2 कहाँ आता है दोस्तों, चेक करो, 3 के पाड़े में पीछे की तरफ 2 कहाँ आता है, 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 4 12, मतलब लास्ट में 2 जो आता है वो कहाँ आता है, 4 टाइम। ठीक है, तो अगर आप इससे गुणा करके देखो कि 4 बार गुणा करने से आ रहा नहीं आ रहा है, तो आप चेक करो, आराम से आएगा। तो ये संख्या कितनी बार कट गई दोस्तों, 4 बार। कितनी बार, 4 बार। और दूसरा, और ये x और x जो है वो यहाँ स्क्वायर होना चाहिए जो रह गया, तो x का x से गुणा किया, x स्क्वायर, तो ये भी x स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू आएगी 2। कितनी आएगी दोस्तों, 2 आएगी। अब x की वैल्यू रख दो तो यहाँ L और B का मान आ जाएगा, तो L का मान कितना है, तो L 9x, 9 मल्टीप्लाई 2, ये आया 18। फिर है दूसरा कितना, B का मान, B है कितना, 7x, तो 7 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 14। L भी आ गई और B आ गई। अब आपको क्या पूछा है कि बताओ इसका परिमाप क्या है, तो पेरीमीटर निकालना है, और पेरीमीटर परिमाप, परिमाप क्या होता है दोस्तों, परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। तो लंबाई कितनी है 18, चौड़ाई कितनी है 14 14, और इसका क्या करना है, दुगुना। तो 18 और 14 कितना हो गया दोस्तों, 18 14 हो गया 32, और 32 का दुगुना कितना हुआ 64, और किस में दे रखा है, सेंटीमीटर, तो ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर। तो परिमाप का आंसर कितना हो गया, 64 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए, ये था आपका 64 मीटर का आंसर। नेक्स्ट है, एक आयताकार मैदान की लंबाई, आयताकार एक मैदान बना हुआ है, उस मैदान की लंबाई 31 मीटर है तथा चौड़ाई 14 मीटर है। तो यहां मैं एक डायग्राम बना के बता देता हूं। यहां से ये कि लंबाई तो है 31 और चौड़ाई है 14। इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा मार्ग बना रखा है, ये ऐसे, तो बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ ऐसे एक रोड बना रखा है, ये वाला। ठीक है, अब क्या बोला है कि 2 मीटर चौड़ाई, ये लिख दिया 2 मीटर, ये 2 मीटर, हर जगह 2 मीटर चौड़ा है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या करना है, रास्ते का क्षेत्रफल। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो दोस्तों आप सबको पता है, बड़े वाले एरिया का क्षेत्रफल निकाल दो और अंदर वाला जो एरिया है उसका क्षेत्रफल माइनस कर दो। तो बड़े वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले का क्षेत्रफल माइनस कर दो तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि रास्ता कितना है। लेकिन मैं आपको एक जुगाड़ सिखा रहा हूं, एक जुगाड़, नया वाला जुगाड़ बताता हूं क्या करना है। जब भी कभी किसी आयत के चारों ओर अगर बाहर की तरफ से कभी कोई रास्ता जाए और उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या याद रखना दोस्तों, अभी अभी आईपीएल चल रहे हैं, ठीक है, उस आईपीएल अभी जस्ट खत्म ही हुए, तो उस आईपीएल में यूं समझो क्रिकेट में
पैर पे जो बॉल लगती है वो कौन सा आउट बोलते हैं? LBW। कौन सा आउट बोलते हैं? LBW। अगर LBW आउट हुआ मतलब विकेट गया, मतलब बाहर भी W। LBW आउट मतलब विकेट गया तो बाहर भी कौन आया? W आया। L और B दोनों के बीच में क्या कर दो? प्लस। अच्छा, LBW है क्या है? L मतलब आयत की लंबाई, B मतलब रेक्टेंगल आयत की चौड़ाई, W मतलब रास्ते की चौड़ाई, विड्थ। ठीक है, तो ये है आयत की लंबाई, आयत की चौड़ाई, और ये है रास्ते की चौड़ाई। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर देखो, इस लंबाई यहां से यहां तक जो लंबाई है, ठीक है, आप समझो यहां से यहां से लगाकर यहां तक जो आपकी लंबाई है, इस लंबाई में रास्ता कितनी बार आ रहा है? तो एक बार रास्ता यहां आ रहा है और एक बार रास्ता यहां आ रहा है। मतलब रास्ते दो बार जो ऊपर से उतर रहे हैं वो रास्ते कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार आ रहे हैं। इसका मतलब W के साथ आप लगाओगे 2, क्योंकि रास्ते की चौड़ाई है W मतलब, तो W कितना है? 2। तो LBW यहाँ वहां 2 लगाया तो यहाँ पे 2 लगा दो। आपको डायरेक्ट आंसर निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। LBW आउट मतलब बाहर विकेट गया, W कितनी बार है? 2 बार, तो इसलिए W के साथ क्या लगा दो? 2। अगर रास्ते आपके प्लॉट या आपका घर जो है आपके प्लॉट के बाहर से रास्ता है और अगर आपने वो भी अपना अंदर ले लिया है तो यहाँ पर साइन लगाएंगे प्लस, कि रास्ता हमने अंदर ले लिया, हमारी जगह बड़ी हो गई। और अगर आपका खेत है और खेत के अंदर से रास्ते जा रहे हैं तो खेत जो है वो तो जगह कम पड़ जाएगी, तो जब भी रास्ते अंदर से जाएंगे तो अपन लेंगे माइनस, रास्ते बाहर से जाएंगे तो क्या लेंगे? प्लस। बस एक बार आपको ये फॉर्मूला याद करना है, उसके बाद की झंझट खत्म। अब एक बार याद करना है तो यहां से कैसे क्या करेंगे वो भी देखो। अब कैसे वैल्यू रखनी है? 2। रास्ते की चौड़ाई कितनी है दोस्तों? 2। L का मान कितना है? 31। B का मान कितना है? 14। रास्ते कहां से जा रहे थे? बाहर से, तो प्लस, और 2 इंटू रास्ता 2। बस ये काम करो, 2 इंटू 2 4, 31 प्लस 14 प्लस 4, तो 31 और 14 कितना हुआ? 45, 45, और 45 और 4, 45 और 4 कितना हुआ? 49। 4 का गुणा करते हैं 49 से तो 9 चौक 36, हासिल कितना? 3, 4 4 16, और 16 और 3 कितना हो गया? 19। 196 मीटर स्क्वायर, ये आ गया रास्ते का क्षेत्रफल। अब आप पहले बड़े का क्षेत्रफल निकालो, छोटे का क्षेत्रफल निकालो, माइनस करो तो भी आंसर वही आएगा। आप चाहो तो एक फॉर्मूला याद रख लो तो भी आपका क्षेत्रफल वही आएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना हुआ? 196 मीटर स्क्वायर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखो। एक आयताकार मैदान है, ठीक है, उस मैदान की लंबाई और चौड़ाई, ऐसे पैटर्न लिया है, ध्यान ना, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है? 60, और चौड़ाई कितनी है दोस्तों? 40। इसके चारों ओर बाहर की तरफ, तो चारों ओर कहां? बाहर की तरफ। कितना मीटर लंबा? 5 मीटर चौड़ाई पर घास लगाई है। तो घास लगाई जाने वाली जगह का क्षेत्रफल बताओ। तो भाई आपने यहां पर घास लगाई है, जैसे मैं घास ही उगा के बता देता हूं, ये वाली जगह पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो ग्रीन ग्रीन घास क्या बड़ी हो गई है, उग गई है, तो ये वाली ये घास, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला गया है कि जो घास उगाई गई है उसका क्षेत्रफल बताओ। तो घास का मतलब ही वही है कि रास्ता है, घास उगाई गई जगह का मतलब भाई रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। और रास्ते का क्षेत्रफल अभी आपको बताया, क्या फॉर्मूला था? 2WL प्लस B प्लस 2W। 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई कितनी? तो रास्ते की चौड़ाई है कितनी? 5, L का मान 60, चौड़ाई कितनी? 40, प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। अब क्या करेंगे? 10, फिर यहां से कितना हुआ? 60 40 100, और 5 इंटू 2 10, 100 और 10 कितना आया? 110। 110 को 10 से गुणा करेंगे तो 110 को 10 से गुणा करें कितना आया? 1100, और 1100 क्या है? मीटर स्क्वायर। तो आंसर हो गया 1100 मीटर स्क्वायर। अब देखो ऑप्शन इसके, पहला ऑप्शन क्या लिखा है? 1100 मीटर। तीसरा ऑप्शन क्या है? 1100 वर्ग मीटर। तो आंसर क्या आएगा? 1100 वर्ग मीटर। आ रहा समझ दोस्तों? ठीक है, कैसे क्या है आप कमेंट करके जरूर बताइए। और यहाँ पर गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई है, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तभी तो पसीने छूटेंगे, और जब पसीने छूटेंगे तभी तो मेहनत होगी, और जब मेहनत होगी तभी तो सिलेक्शन होगा। तो इसलिए यहाँ पर आपके लिए मैं कर रहा हूँ कोशिश जितनी हो सके। तो यहाँ से आपका काम है, मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आप इधर से आगे शेयर कर करके दूसरों को पढ़ाइए।
एक सवाल और देखते हैं, अगला सवाल देखो। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 726 वर्ग मीटर है, कितना है 726, तो 726, और उनकी भुजाओं का अनुपात क्या है 3:2 है। तो भुजाओं का अनुपात 3:2 है, तो आगे ऐसा सेम सवाल आया था, तो मैंने आपको बताया था L और B का अनुपात है 3:2। अनुपात से कभी भी संख्या बनाओ, तो अनुपात से संख्या बनाओ तो x का गुणा कर लो, ये हो गया 3x और दूसरा आ गया 2x। अब वो कह रहा है कि इनका क्षेत्रफल L इंटू बी, क्षेत्रफल है कितना 726, ये 726, ठीक है। L का मान कितना है ये 3x, B का मान कितना है 2x, दोनों का गुणा करो तो कितना आया दोस्तों 726 आया। 3 इंटू 2 कितना आया 6, x का x से x स्क्वायर बराबर 726। अब x स्क्वायर का मान कितना होगा, तो 726 में क्या भाग लगा दो 6 का, 6 का भाग लगाओ कितनी बार गया एक बार, फिर आया 12 दो बार और 1, ये हो गया x स्क्वायर का मान। तो x स्क्वायर बराबर 121, तो x का मान कितना आया 11, x का मान कितना है दोस्तों 11। अब x का मान आ गया है तो L और B आना ही आना है। तो ये पूछ रहा है कि भुजाओं की माप क्या होगी, तो बस भुजाएं निकालनी है, तो L और B 3x और 2x, ठीक है। x का मान 11 आया, तो 3 इंटू 11 33 और 2 इंटू 11 22, तो आंसर आया एक तो 22 मीटर और एक 33 मीटर, तो 33 और 22। क्लियर दोस्तों, आज का पहला वीडियो था, इसलिए मैंने सवाल जो है आज इतने से सवाल ही लिए हैं। पहला वीडियो है, बहुत सारे आपके दोस्त, बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे आपके मिलने वाले और बहुत सारे जो भाई बहन नहीं हैं वो सब लोग आज नहीं आ पाए हैं, तो आप उन्हें भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि अपन क्षेत्रफल का टॉपिक सर ने शुरू कर दिया है, और क्षेत्रफल में जितने सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, अभी भी कह रहा हूँ एग्जाम में जो आए हुए हैं वो सारे सवाल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आज का जो लेवल था वो थोड़ा सा और कम था, वो रीजन ये है कि अभी आज शुरुआत है, जो लोग नहीं आए हैं वो भी कंटिन्यू जुड़ जाए तो मैं आपको अच्छे से क्षेत्रफल के टॉपिक करा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं कल इसी टाइम 9 बजे, और अच्छे से पढ़ाई करिए और रात भर जगते रहिए या सुबह उठ के जगते रहिए, लेकिन पढ़ाई जरूर करिए। मिलते हैं कल, जय हिंद।